दिया था कि यद्यपि संजय ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अनेक आचार्यों ने तथा श्रील प्रभुपाद ने भी इस विषय को सरल बनाने के लिए यही बात सूचित की है कि संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि वह धृतराष्ट्र के महल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का संपूर्ण समाचार सुनाते रहे। परंतु महाभारत के अनुसार संजय ने 18 दिनों तक युद्ध में पूरा भाग लिया तथा बीच बीच में उन्हें जिस प्रकार अवसर मिलता था वे कुरुक्षेत्र से आकर धृतराष्ट्र को युद्ध का समाचार सुनाकर पुनः कुरुक्षेत्र के युद्ध में वापस लौट जाते थे। जिस समय धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहा है कि ये वह समय है जब 10 दिनों का युद्ध समाप्त हो चुका है तथा भीष्म देव धराशायी हो गए हैं। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म देव अर्जुन के बाणों से गिरकर धराशायी हो गए तो उस समय शोक के कारण युद्ध बंद हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष के योद्धाओं की भीष्म देव के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए दिन समाप्त होने के पूर्व ही युद्ध बंद हो गया तथा इस समय संजय को अवसर मिला और वे तुरंत कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए तथा धृतराष्ट्र को भीष्म निधन का समाचार। भीष्म के निधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत शोक में मगन हो गया और अब वह संजय से प्रश्न कर रहा है कि 10 दिन तक का युद्ध किस प्रकार हुआ। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि संजय को युद्ध में भाग लेना था तो उन्हें दिव्य दृष्टि की क्या आवश्यकता थी। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि संजय ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया, परंतु फिर भी दिव्य दृष्टि के बिना उनके लिए युद्ध का संपूर्ण हाल सुनाना संभव नहीं था। इसके कारण है, नोट कीजिए। पहला, जो योद्धा स्वयं युद्ध कर रहा है वह केवल अपने को तथा उस शत्रु को ही देख सकता है जिसके साथ वह युद्ध कर रहा है। इस प्रकार दिव्य दृष्टि के बिना संजय केवल अपने युद्ध का ही वर्णन कर पाते और कुछ नहीं। दूसरा, यदि संजय युद्ध भूमि में जाकर युद्ध भी ना करते, केवल युद्ध का दर्शन करते, तो भी एक समय में केवल एक व्यक्ति का ही युद्ध देख पाते। दिव्य दृष्टि के बिना संजय के लिए यह संभव नहीं था कि वह एक ही समय पर अनेक योद्धाओं का युद्ध देख सकते तथा उनका वर्णन कर सकते। तीसरा, कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई स्थान मिलना भी कठिन था जहां से संजय संपूर्ण युद्ध देख सकते। बड़े बड़े ऋषि तथा देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देख रहे थे। पृथ्वी में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर देखने की ऐसी सुविधा हो। चौथा, संजय युद्ध की जितनी बातें देख सकते थे उतना सुन नहीं सकते थे। आंखों से तो दूर के व्यक्तियों को देख सकते हैं, परंतु कान दूर के व्यक्तियों की बातें नहीं सुन सकते। परंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा दूर के व्यक्तियों को देखा भी जा सकता है तथा उनकी बातें को सुना भी जा सकता है। पांचवा, संजय युद्ध में भाग लेते थे तथा बीच में अवसर निकालकर धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का हाल सुनाते थे। इस प्रकार उन्हें विश्राम लिए बिना युद्ध का हाल सुनाने के लिए अपनी स्मरण शक्ति पर बहुत जोर डालना पड़ता, परंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा अपनी स्मृति पर जोर डाले बिना ही संजय युद्ध का वर्णन कर सकते थे। संजय युद्ध के अंत में बंदी हुए। व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि देने के साथ साथ ये भी वरदान दिया था कि यद्यपि संजय युद्ध में भाग लेंगे, परंतु फिर भी उनके शरीर में शस्त्रों के द्वारा कोई भी घाव नहीं लगेगा। ये भी आवश्यक था, अन्यथा संजय को अपने शरीर की चिकित्सा कराने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता तथा वह धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल नहीं सुना पाते।
परंतु युद्ध के अंतिम दिवस में जब पांडवों ने कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर ली, उस समय संजय को पांडवों के सैनिकों ने कैद कर लिया तथा सात्यकी ने संजय का वध करने के लिए एक तीखी तलवार उठाई। उस समय श्री वेद व्यास जी ने वहां पर सहसा प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। इस प्रकार संजय के प्राणों की रक्षा हुई।